हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर्स को, जो कि हमारा एक छोटा सा पार्ट बच गया है चैप्टर सेकेंड का फिजिक्स, जो कि हम लोग क्लास 11th का पढ़ रहे हैं, है ना, यूनिट्स और मेजरमेंट्स वाले चैप्टर में। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा आपका टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। इससे रिलेटेड आपके आईटी जेई तक के जो है एडवांस तक के क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक के बेसिस पर आते हैं, और ट्रस्ट करो बच्चे लोग, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स की। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्रीवियस ईयर के हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो माय नेम इज़ दिलशाद सिद्दीकी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर चैनल राउंड टेबल स्टडी। तो आप सभी लोगों को जो है क्या करना है पता है, पेन और कॉपी निकाल लेना है, और जितनी भी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं इन सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करते चलना है। ओके, चलिए बच्चे लोग देखो समझते हैं क्या है ये वर्नियर कैलिपर्स। तो अगर आपको समझना है भाई वर्नियर कैलिपर्स, है ना, तो सबसे पहले देखो वर्नियर कैलिपर्स बेसिकली है क्या। जैसे देखो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। सबसे पहले आपने एक छोटा सा, आपने एक नॉर्मल सा आपने एक स्केल देखा है। जैसे ये मान लो अगर यहाँ से हम इन सारी चीज़ों को अगर हटा दें, ये जो चीज़ें हैं इनको अगर हम हटा दें, तो ये आपको क्या दिखेगा, कि आपका नॉर्मल सा स्केल दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखेगा। और सर हमने इसको तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया, लगभग अपने जो है यूकेजी से लेकर के आज तक जो है हम लोग इस टाइप का स्केल जो है यूज़ करते चले आए हैं। तो ये बच्चे लोग हमारी क्या होती है, हमारी नॉर्मल स्केल्स होती हैं, ठीक है। अब इस स्केल की क्या हुई ना, मैंने आपको बताया भी था कि इस स्केल की एक लिमिटेशन होती है। जैसे मान लो, जैसे आपने कहा कि सर यहाँ पे हमारा होता था 0 और यहाँ पे हमारा होता था जो है 1 mm होता था, फिर यहाँ पर हमारा होता था 1 सेंटीमीटर होता था, फिर ये 2 सेंटीमीटर होता था, इस तरीके से एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारी ये चीज़ें चलती थी। और इनके बीच में हमारे जो है 10 इक्वल पार्ट्स होते थे, है ना। मतलब कि इस 1 सेंटीमीटर को भी हम फर्दर 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर लेते थे, जिसको हम कहते थे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, फिर ये 5 mm, 6 mm, 7 mm, इस तरीके से 8, 9 और इस तरीके से 10 mm हम लोग इस तरीके से चीज़ों को डिवाइड कर लेते थे, है ना। तो अगर हम आपको किसी स्टिक को, एक छोटी सी स्टिक को अगर हम अगर आपको मेज़र करने के लिए दें, तो आप इसमें मैक्सिमम तो मेज़र कर लोगे, ठीक है। 15 सेंटीमीटर, अगर बड़ा वाला स्केल है तो 30 सेंटीमीटर तक आप उसमें मेज़र कर लोगे। लेकिन मान लो कि अगर हम क्या हो कि अगर आपको एक छोटा सा, मतलब बहुत ही एक छोटा सा अगर स्टिक जो है मेज़र करने के लिए दे दें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पता है कितना, आप उसका जो है आंसर जो है वो आप मिलीमीटर में बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप जो स्मॉलेस्ट चीज़ जो इसे मेज़र कर सकते हो वो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आप स्मॉलेस्ट चीज़ कितनी मेज़र कर सकते हो, 1 mm के आसपास जो आप जो है वो मेज़र कर सकते हो। भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो तो आप जो है मिनिमम मेज़र कर सकते हो। अगर हम 1 mm से अगर आपको कोई छोटी सी चीज़ दे दे, 1 mm से अगर छोटी चीज़ दे दे, तो आप फिर उसको मेज़र ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? ऑब्वियस सी बात है, इस स्केल से, इस नॉर्मल वाले स्केल से आप 1 mm से छोटी चीज़ों को आप मेज़र नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये वर्नियर कैलिपर्स ऐसा नहीं है। मान लो अगर हमें इससे भी अगर छोटी चीज़ों को अगर मेज़र करना है ना, तो उसके लिए फिर हम लोग ये वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया भाई, ये हमारी एक क्या है, एक कह सकते हो कि ये मेज़र करने की एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिससे हम किसी भी डायमेंशन को या फिर उसकी हम डायमीटर को, डेप्थ को, इन सारी चीज़ों को हम वर्नियर कैलिपर्स के हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो अब बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स जो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि देखो, जब आप अगर 11th में अगर आपकी अगर इस क्लासेस अगर चल रही होती ना, तो आपको ये मस्त एकदम मज़े से दिखाया गया होता और आपको इसके बारे में डिटेल आपको जो है इसका प्रैक्टिकल भी आपको कराया गया होता। बट कोई बात नहीं, स्कूल्स अभी जो बंद हैं तो होगा, बाद में जब खुलेगा तो आप देखना। देखो फिलहाल अब ये वर्नियर कैलिपर्स बेसिकली होता क्या है, तो इस वर्नियर कैलिपर्स में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, आपको ये दिख भी रहा है। एक तो आप ये वाली स्केल जो आपको दिख रही है ना, अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम हटा दें तो क्या दिख रहा है आपको, ये एक नॉर्मल सा आपको एक स्केल दिख रहा है। तो ये जो स्केल है बच्चे लोग, इसे हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। बात समझ में आ रही है? हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स होता है वो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। फर्स्ट हमारा देखो जो पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। इससे रिलेटेड हम लोग बहुत ही छोटे छोटे वर्ड यूज़ करेंगे, एमएसआर यूज़ करेंगे, इस तरीके की हम लोग जो है चीज़ें यूज़ करेंगे। एमएसआर यूज़ करेंगे, वीएसआर यूज़ करेंगे, एमएसडी यूज़ करेंगे, वीएसडी यूज़ करेंगे। ध्यान से समझना, क्या पहले मैंने बताया आपको कि वर्नियर कैलिपर्स बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। फर्स्ट हमारा है मेन स्केल एंड सेकेंड जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है। अब देखो ये जो मेन स्केल होता है ना बच्चे, ये फिक्स होता है, ये आप कहीं मूव नहीं करा सकते, है ना। अच्छा, ये हमारी क्या होती है, मेन स्केल क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है भाई। हाँ, अच्छा, ये लेकिन ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल क्या है कि इस मेन स्केल के ऊपर माउंटेड होती है। जैसे ये देखो, ये पूरा का पूरा ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है, ये आपका एक वर्नियर स्केल है। इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे इमेजिन करो कि देखो, अब वर्नियर स्केल का 2 पोर्शन होता है। एक पोर्शन जो फिक्स होता है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना,
ये वाली पोर्शन क्या होती है, वर्नियर स्केल की फिक्स होती है, ठीक है, ये फिक्स हो गई। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये जो इधर की तरफ लगा हुआ है, मान लो कि एक बच्चा उधर से देख रहा होगा, ठीक है, इधर की तरफ जो लगा हुआ है, ये जो इस तरीके से पकड़ा है, ये आप इसको ऐसे पकड़ करके क्या कर सकते हो, इसे ऐसे स्लाइड कर सकते हो, ये जो है फर्दर इस तरफ या इस तरफ जो है वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल हमारा क्या होता है भाई, वर्नियर स्केल हमारा होता है मूवेबल। दो बातें आपको समझ में आई कि हमारा जो सर वर्नियर कैलिपर्स है ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर के बना है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मेन स्केल हमारा होता है फिक्स्ड, जो कि हम अपने बचपन से यूज़ करते चले आ रहे हैं, है ना, जिसमें 0 से लेकर के 1 से लेकर के 15-16 सेंटीमीटर तक की जो भी आपकी लेंथ होती है छोटी वाले, अगर आप स्केल यूज़ करते हो तो। और उसमें अब क्या कर दिया कि इसी मेन स्केल में एक वर्नियर स्केल को लगा दिया गया, मतलब एक हमारा ये मूवेबल स्केल है ना, ये मूवेबल स्केल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्नियर स्केल बोल रहे हैं। ये वाला इसका एक मूवेबल स्केल का यानी कि वर्नियर स्केल का ये जो एक एंड है वो फिक्स होता है और दूसरा वाला एंड क्या होता है, मूवेबल होता है। इतनी बात आपको समझ आई। अब बारी बारी से हम लोग थोड़ा सा मेन स्केल के बारे में देखो समझते हैं। जैसे देखो सिंपल सी बात है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं। देखो हमने कहा भाई मेन स्केल समझते हैं, मेन स्केल क्या है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेन स्केल, बात समझो। मेन स्केल में देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई देखो, जैसे हमने कहा सर यहाँ पर हमारा 0 है, मेन स्केल का ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 0 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 2 3 4 इस तरीके से 15 सेंटीमीटर तक मान लो हो गया, ठीक है। तो अब वही चीज़ है, जैसे यहाँ से लेकर के बात समझो, जैसे इस 1 से लेकर के 2 तक आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर है, और फर्दर इस 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर 1 सेंटीमीटर को अगर आप 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये जो एक पार्ट होगा, मेरी बात को ध्यान समझना, जूम करके समझना मतलब जूम करके देखना, मेरी बात को आप समझो कि जैसे आपने इस 1 से लेकर के आपने 2 तक के अगर आप इनको अगर 10 इक्वल पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको कितने जो है सब डिवीज़न मिलेंगे। तो आपको बेसिकली 10, आपने कहा सर ठीक है, आपने 10 पार्ट में इसको डिवाइड किया, तो इसका जो एक पार्ट होगा भाई वो कितना होगा, वही तो होगा 1 mm की। बात समझ में आ रही है। तो मेन स्केल को अगर हमने 10 पार्ट में अगर एक मतलब मेन स्केल के एक सेंटीमीटर को अगर हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो उसे तो उसका जो एक पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल डिवीज़न। क्या बोलते हैं, आ रही बात समझ में, क्या बोलते हैं, मेन स्केल डिवीज़न। तो आपको यहाँ से मेन स्केल से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा MSD। बात को समझो मेरी, मेन स्केल से आपको क्या मिलेगा, MSD। MSD का मतलब क्या है, मेन स्केल डिवीज़न, मेन स्केल डिवीज़न। इतनी बात समझ में आई। मोस्टली केसेस में देखा जाता है, मोस्टली केसेस में आपको ये मिलेगा कि मेन स्केल जो डिवीज़न होगा वो आपको हमेशा, ये क्वेश्चन में हमेशा मेंशन भी रहेगा जो मेन स्केल डिवीज़न होगा वो हमेशा आपका 1 mm के आसपास होगा। बात समझ रहे हो। MSD कितना होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में देखो हम लोग एक वर्ड यूज़ करेंगे MSD, ऑलरेडी मैंने ये बता चुका है, ठीक है। तो MSD हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे, ध्यान समझना, MSD दैट मीन्स मेन स्केल डिवीज़न। मेन स्केल डिवीज़न कितना होता है, 1 mm। कैसे होता है ये बात समझ में आई, क्योंकि इस 1 से लेकर के 2 तक के जो सेंटीमीटर है इसको हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो भाई अगर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो उसका 1 पार्ट कितना होगा, 1 mm होगा। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, MSD आपको पता चला। सिमिलरली अब बात करते हैं इस वर्नियर स्केल। अब इस वर्नियर स्केल को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो बात करते हैं हम लोग अपने वर्नियर स्केल की, है ना। वर्नियर स्केल, देखो मैंने आपको बताया कि वर्नियर स्केल क्या है, ये जो चीज़ें माउंटेड हैं, है ना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, वर्नियर स्केल। अब देखो, अब ये वर्नियर स्केल कुछ इस तरीके से माउंटेड होता है, बात मेरी समझना थोड़ा सा। जैसे देखो आपको ये जो वर्नियर स्केल है, तो इस पर भी आपको क्या दिख रहा है, इस पर भी आपको जो है मेजरमेंट दिख रहा होगा कि 1 ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 इस तरीके से दिख रहा है। और जूम करके दिखाएं क्या, देखो ये दिख रहा है ना, ये आपका 1 है, 2 है, 3 4 इस तरीके से। तो वर्नियर स्केल पर भी क्या होते हैं, मार्किंग की गई रहती है ना। उनके भी बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंसेज होती हैं, यहाँ इनके बीच में जैसे यहाँ पर थी। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि इनके बीच की जो डिस्टेंसेज होती हैं, जो मेन स्केल के बीच की जो डिस्टेंसेज होती हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ध्यान समझो, वो फिक्स्ड होती है 1 mm, वो फिक्स्ड होती है। लेकिन ये जो वर्नियर स्केल का ये जो डिवीज़न है ना, वर्नियर स्केल का डिवीज़न क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता है। किसी क्वेश्चन में कुछ होगा, किसी क्वेश्चन में कुछ होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस, मेन स्केल के बीच का डिफरेंसेस मान लो अगर 1 mm है, तो वर्नियर स्केल के बीच का जो दो वर्नियर स्केल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो में भी 0.8 हो सकता है, 0.8 mm हो सकता है, 0.9 mm हो सकता है। आ रही बात समझ में, ये बात बताओ, ये बात आपको क्लियर है। मतलब कि जो डिवीज़न है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल से छोटा या बड़ा भी हो सकता है। मोस्टली केसेस में आपको छोटा ही मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको देखो, वर्नियर स्केल को हम लोग कुछ ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा,
अगर मान लो मोस्टली केस, मान लो अगर हम बड़े वाले केस, छोटे वाले केस की बात अगर लेकर के चले, हमने कहा कि भाई ठीक है हमारा जो मेन स्केल है वो भाई उनके बीच का सेपरेशन तो 1 mm है, लेकिन अब जो वर्नियर स्केल है उनके बीच का सेपरेशन 1 mm से थोड़ा छोटा है, बात समझो, थोड़ा छोटा है। तो अगर हम कंपेरिजन करें, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक बात मेरे ध्यान समझना, इस चीज़ को आप लिखना, इस चीज़ को आप थोड़ा सा लिखना, क्या आप इस बात को समझो। अगर हम ये कहें कि 10 डिवीज़न, अगर हम 10 डिवीज़न अगर करना चाहें अपने वर्नियर स्केल पर, ठीक है, तो 10 डिवीज़न आर मेड इन सच अ मैनर, बात को समझो, बता रहे हैं, रुक जाओ, डोंट वरी। 10 डिवीज़न आर मेड इन सच अ मैनर दैट these match with 9 division of main scale। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमने ये कहा कि भाई जैसे हमने मेन स्केल में हमारे पास टोटल 10 डिवीज़न थे, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो वर्नियर स्केल में क्या हो सकता है कि इसका जो इस मेन स्केल का जो 9th डिवीज़न है वो मे भी वर्नियर स्केल के 10th डिवीज़न से मैच करे। ऑब्वियस ही बात है, देखो एक मेरी बात समझो, मेरी बात समझना थोड़ा सा। देखो जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे कहा, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं, आपको हमेशा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो ये हमारी एक स्केल है, ऊपर की तरफ हम यहाँ पर जो है मेन स्केल डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम मेन स्केल डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक, ये हमारी मेन स्केल डिवीज़न है। और सिमिलरली इस तरीके से सो ऑन ये चलता हुआ रहेगा, ठीक, ये चलता हुआ रहेगा, है ना। अब इसके नीचे हम बना रहे हैं अपने वर्नियर स्केल डिवीज़न को। तो वर्नियर, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंसेस फिक्स हैं, 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm, ये सब सारी डिस्टेंसेस क्या है, फिक्स है। अब मान लो हम वर्नियर स्केल को बनाते हैं, तो मान लो हमने वर्नियर स्केल बनाना स्टार्ट किया यहाँ से, यहाँ पे वर्नियर स्केल का हो गया 0, ठीक है। अब बात को ध्यान समझना, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। देखो अब जो वर्नियर स्केल होगा, तो हमने कहा कि भाई एग्जैक्टली जो वर्नियर स्केल है वो उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 1 mm नहीं है, दैट मीन्स छोटा है। तो छोटा है तो वो कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, वो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से, मतलब ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कॉन्साइड नहीं करेंगे। सिमिलरली दूसरा वाला थोड़ा यहाँ से हो सकता है, तीसरा वाला थोड़ा सा और इधर से हो सकता है, फोर्थ वाला थोड़ा सा और इधर से हो सकता है, फिफ्थ वाला थोड़ा सा और इधर से हो सकता है ना। इस तरीके से जब चलते गए तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जा करके 7th वाला या जा करके 8th वाला जो है एक दूसरे को क्या कर जाए, कॉन्साइड कर जाए। मतलब मेन स्केल का जो डिवीज़न है और वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है, ठीक है, वो जा करके कॉन्साइड कर जाए। मतलब वर्नियर स्केल कैसे समझ लो कि मेन स्केल का जो है समझ लो हमने कहा कि 6th डिवीज़न और वर्नियर स्केल के जो है 9th डिवीज़न के इक्वल हो गया। समझ लो इस बात को, मतलब इस बात को समझ रहे हो ना, मतलब उनके बीच की सेपरेशन थोड़ी सी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है ना। कहीं जा करके किसी, मतलब अब इतने जगह पर देखो, इतने जगह पर तो कॉन्साइड नहीं कर पा रहा है ना, ये कहीं और जा करके कॉन्साइड करेगा, ठीक है। तो वर्नियर स्केल डिवीज़न आपको समझ में आया कि वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं आपके वर्नियर कैलिपर्स में, है ना। ये बात वही कह रहा है कि 10 डिवीज़न आर मेड सच अ मैनर दैट दीज मैचेस विद 9 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि 10 में से लगभग एक जो हमारा वर्नियर स्केल है वो क्या करेगा, हमारे मेन स्केल से क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक। अच्छा, तो इसको आप चाहो तो थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, ये चीज़ मेंशन कर सकते हो। दैट मीन्स आप ये बता सकते हो कि दैट मीन्स साफ साफ अगर हम आपको शुद्ध हिंदी में बताएं तो ये कह सकते हैं हम कि ईच डिवीज़न, हिंदी में नहीं, ईच डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल, ईच डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल इज shorter than each division on main scale। आ रही बात समझ, यानी कि ईच डिवीज़न और वर्नियर स्केल इज शॉर्टर देन ईच डिवीज़न ऑन मेन स्केल। ये मोटी मोटी बातें आपको यहाँ से समझनी है, ठीक। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने आपको ये वाले ग्राफ के थ्रू मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा और अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम ये कहें कि देखो मेरी बात को समझना, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये एक
स्केल था, ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, ये ऊपर वाला हमारा मेन स्केल डिवीज़न को मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये हमारा 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 1 mm है ना, ये mm है, 1 2 3 4 है ना, और ये मान लो आपका जो है 5 हो जाएगा, 5, उसके बाद 6 7 8 9, ये 10 हो जाएगा। सिमिलरली 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 10 हो जाएगा। थोड़ा सा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये आपकी मेन स्केल डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, बात समझो, ये आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी मेन स्केल डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रही है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं MSD, मेन स्केल डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब हमने नीचे से बनाना जो है मान लो स्टार्ट किया, हमने मान लो यहाँ से हमारा वर्नियर स्केल मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, बात को समझो थोड़ा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, ये आपका 0 है, ठीक, उसके बाद मान लो कि आपका ये 1 है, ये 2 है, समझ रहे हो किस तरीके से, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और ये कहीं जा कर के यहाँ पर जा कर के क्या कर गया, ये मान लो इस एक दूसरे से ये कंसाइड कर गया, ठीक, ये वाला चीज़। तो अगर हम आपसे देखो ये बोलें कि भाई हमें ये 2 बातें पता चली, हमने कहा कि हमारी जो 1 मेन स्केल डिवीज़न है, मेन स्केल डिवीज़न आपको पता है कितनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं MSD, तो 1 MSD हमारी कितनी है, 1 mm, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा, अच्छा ये बता दो कि फिर मेरा ये जो मान लो कि हमारी ये जो, अगर हम बात करें अपने वर्नियर स्केल रीडिंग की बात करें, किसकी बात करें, वर्नियर स्केल रीडिंग की अगर हम बात करें, वर्नियर स्केल डिवीज़न हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिवीज़न है, यहाँ से यहाँ तक का डिवीज़न, यहाँ से यहाँ तक का डिवीज़न, यहाँ से यहाँ तक का डिवीज़न, वो कितना है, ऑब्वियसली बात है कि वो 1 mm से छोटा होगा। तो कितना छोटा होगा सर, कैसे पता चला, देखो ये कह रहा है कि भाई ये जो है मान लो हम कह रहे हैं कि भाई इसका 10 डिवीज़न जो है वो 9 डिवीज़न से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, इसका मतलब कि इसका जो एक डिवीज़न होगा वो क्या 0.9 mm होगा ना, बिल्कुल होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि वर्नियर स्केल डिवीज़न जिसको हम लोग बोलेंगे 1 VSD इज इक्वल टू 0.9 mm, ठीक। अगर मान लो आपको ऐसा नहीं समझ में आया कि सर ने ये कैसे बता दिया 0.9 मतलब ये खुद से बोल रहे हैं क्या, हम एक आपको एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, मतलब एक हम जो है मोस्ट प्रोबेबल हम आपको केस लेकर के चल रहे हैं कि ऐसा मे बी ऐसा क्वेश्चन में, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही होता है कि 10 जो डिवीज़न है वो 9 डिवीज़न के इक्वल है। चलो ठीक है, आपने कहा सर मेरे को ये सब बात समझ में नहीं। अच्छा, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हम एक अगर हम केस लेकर के चलें, तो मैंने आपसे कहा कि भाई देखो हमारा जो 10 VSD है, वर्नियर स्केल डिवीज़न है, वो किसके इक्वल है, 9 MSD के इक्वल है, मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीज़न। तो भाई 1 VSD इज इक्वल टू कितना होगा बता दो, 9 डिवाइडेड बाई 10 MSD, ये बात समझ में आई। अच्छा, तो 9 डिवाइडेड बाई 10 MSD, दैट मीन्स 1 VSD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.9 MSD, और MSD का मतलब भाई कितना 1 रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 0.9 mm। भाई 1 MSD की वैल्यू आप कितनी रखोगे, 1 ही तो रखोगे, यहाँ पे 1 MSD की वैल्यू कितनी रखोगे, 1 mm रखोगे, तो कितना आ जाएगा 0.9। अब बात समझ में आई कि वर्नियर स्केल डिवीज़न हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, मे भी ऐसा हो सकता है कि इसका 11 डिवीज़न जो हो वो 10 डिवीज़न के इक्वल हो, 12 डिवीज़न जो हो वो 11 डिवीज़न के इक्वल हो। तो आपको ये चीज़, ये फंडा आपको अप्लाई करना है, देन वहाँ से आपको VSD की वैल्यू पता चल जाएगी। VSD आपको क्लियर हुआ, ठीक। अब सवाल उठता है कि हम जो रीडिंग लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम जो रीडिंग लेते हैं वो कैसे लेते हैं। तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लीस्ट काउंट। मैंने आपको बताया था लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में LCB बोलते हैं। अब ये LC कैसे निकालते हैं, किसी भी वर्नियर स्केल का हम लोग LC कैसे निकालते हैं, देखो। तो लीस्ट काउंट का मतलब हमने क्या कहा कि भाई हम इसमें कितनी मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने कहा कि इनके बीच और इनके बीच देखो, हाँ भाई हम कह रहे हैं कि 1 mm है और ये 0.9 mm है, तो इनके बीच डिफरेंस कितना आया, 1 mm और 0.9 mm के बीच में डिफरेंस कितना आया, तो मतलब ये आपके 0.1 mm का डिफरेंस आया ना। अगर आप इसको इसमें से अगर आप इसे अगर सब्ट्रैक्ट करो तो कितना मिलेगा, 0.1 जो है mm मिलेगा। तो दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि लीस्ट काउंट बेसिकली हमारा होता क्या है, ये होता है इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। मोस्टली केसेस में, मतलब आपको मोस्टली क्वेश्चंस में आपको यही फिनोमेना देखने को मिलेगा। कभी कभी होता है क्या कि हमारी जो VSD होती है वो बड़ी हो जाती है एज कंपेरिजन टू MSD।
तो उस केस में भी क्या होगा, हम इस चीज़ को भी समझेंगे फिलहाल। लेकिन हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि मोस्टली आपको जो क्वेश्चन दिखेंगे वो आपको ऐसे ही दिखेंगे। बट अगर मान लो अब ऐसा थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी क्या है ना कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है इस टाइप के क्वेश्चन की, जब VST क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ गई है। तो इस वाले का भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जब ऐसा हो जाए तो उस केस में हम लोग फिलहाल क्या करेंगे। अब देखो आपने लीस्ट काउंट निकाल लिया। अब यहाँ से सवाल उठता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस को या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम कैसे मेजर करें। बात में ध्यान समझो, ठीक है। तो यहाँ से आप एक छोटी सी हेडिंग लगा लो कि हाउ वी मेजर लेंथ और थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लोग लेंथ को या किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लोग थिकनेस को कैसे मेजर करें। तो बेसिकली हम लोग 2 स्टेप यूज़ करते हैं। कितने स्टेप यूज़ करते हैं सर मेजर करने के लिए? 2 स्टेप। पहले स्टेप में हम लोग लेते हैं मेन स्केल रीडिंग। आपने क्या नाम सुना? आपने सुना बच्चे मेन स्केल रीडिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे MSR। क्लियर हुई बात? दूसरी हम लोग जो स्टेप काउंट करते हैं वो हम लोग लेते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। बहुत इजी है, बात को मेरी ध्यान समझो। वर्नियर स्केल रीडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में VSR। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग इतने बड़े बड़े वर्ड्स नहीं लिखेंगे, है ना। हम लोग यूज़ करेंगे MSR, हम लोग यूज़ करेंगे VSR। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें थिकनेस को अगर मेजर करना होता है तो हमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं, मेन स्केल रीडिंग देखना होता है और वर्नियर स्केल रीडिंग देखना होता है। अब ये कैसे लेते हैं सर? अच्छा, मेजर कैसे करते हैं थोड़ा सा समझो। तो हम वापस आते हैं अपने वर्नियर कैलिपर्स वाले फिगर पर। देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपने अपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, हम आपको दिखा नहीं सकते बट आप फील करो कि आप मेरे सामने बैठे हो और आप, ऑब्वियस बात है अगर आप कॉपी किताब लेकर के अगर बैठे हो, नोट्स बना रहे हो तो आपके हाथ में पेन होगी। अब आपको क्या करना है कि आपको इस पेन को यहाँ पर फंसाना है, स्लाइड मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे खींचना है इस तरफ। तो ये खींचेगा इधर, इधर ये मूवेबल है भाई, ये ऑब्वियस बात है इधर की तरफ स्लाइड हो जाएगा। अब जो पेन है इसके अंदर ऐसे फंसा दो, इस तरीके से रख दो पेन को, इस तरीके से, समझ रहे हो? रख दिया पेन को आपने इस तरीके से रख दिया और जितना हो सके इसको क्या कर लो, फिर से स्लाइड करके इस पेन को अच्छे से क्या कर लो, दबा लेना है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब आप क्या करना चाहते हो, इस पेन की, आपके हाथ में जो पेन है आपकी, आप उस पेन की थिकनेस को फाइंड आउट करना चाहते हो। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपने पेन अपना अगर यहाँ पर अपने इस तरीके से रख लिया है, फंसा लिया है, तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपको ज़रूरत पड़ेगी MSR की और एक आपको ज़रूरत पड़ेगी VSR की। अब मेरी बात समझना, मान लो आपने जब पेन को ऐसे स्लाइड किया, ऑब्वियस सी बात है ये जो आपका मूवेबल, ये जो आपका जो वर्नियर स्केल है, ये थोड़ा सा इधर बहुत कहीं स्लाइड होगा। बात को समझो, ये थोड़ा सा इधर का क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर कहीं स्लाइड होगा ना। तो देखो अब जब ये स्लाइड हुआ तो वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है वो कहीं ना कहीं भाई हमारे मेन स्केल के डिवीज़न से, मतलब अगर वर्नियर स्केल का अगर जो है हम कह रहे हैं कि 10 डिवीज़न जो है वो मेन स्केल के 9 डिवीज़न से अगर मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है, देखो अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा ऐसा समझते हैं। यहाँ पर अपने वापस इस वाले फिगर पर आते हैं, मैंने जो आपको बनाया है ये वाली चीज़, देखो समझो। मान लो कि आपने यहाँ पर स्लाइड किया है तो आपका ये जो वर्नियर स्केल है वो स्लाइड होकर के इस तरफ आ गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अभी क्या सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं मेन स्केल रीडिंग को मेज़र करना, कि हम लोग मेन स्केल रीडिंग को कैसे मेज़र करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग थोड़ी सी हेडिंग लगा लेते हैं। चलो यहीं पर समझ लेते हैं मेन स्केल रीडिंग को। देखो यहीं पर समझ लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, ओके डोंट वरी, कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं ना, बस यही काफ़ी है। देखो तो हम लोग समझते हैं मेन स्केल रीडिंग को हम लोग कैसे हम लोग मेन स्केल रीडिंग हम लोग कैसे मेज़र करें। तो आपने कहा सर कि भाई हमने क्या किया, हमने अपने पेन को यहाँ पर क्या किया, ऐसे रख लिया है और हमारा, जिसकी वजह से हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स है, जो वर्नियर स्केल है वो थोड़ा सा हो गया है स्लाइड। ठीक, तो फिलहाल अभी आपको देखना है मेन स्केल रीडिंग को देखना है। तो आप बेसिकली ये देखोगे, जैसे ऐसे समझ लो, इसको देखो हम लोग ऐसे कुछ देख लेते हैं। देखो जैसे मान लो आपने कहा कि आपने जब स्लाइड किया तो वर्नियर स्केल मान लो आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है, आपने जब स्लाइड किया, आपने अपने पेन को रखा वर्नियर स्केल में, ऐसे फंसा करके रख दिया, तो आपकी जो वर्नियर, जो आपने उसमें मतलब जो खाली जगह थी उसमें आपने फंसा करके रखा, तो जिसकी वजह से आपका वर्नियर स्केल इधर थोड़ा स्लाइड हो गया। अब आपको देखना क्या है कि वर्नियर स्केल का 0 ये है, बिल्कुल ध्यान समझो, वर्नियर स्केल का 0 ये है। तो वर्नियर स्केल के पहले ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी वही आपकी बताएगी MSD को।
सॉरी MSR को, मेन स्केल रीडिंग को। मेन स्केल रीडिंग का मतलब देखो क्या हुआ, हम ये कह रहे हैं कि वर्नियर स्केल की जो जीरो वैल्यू है उस जीरो वैल्यू के जस्ट पहले तक जितनी भी मेजरमेंट होगी वही हमारी हो जाएगी क्या, MSR, दैट मीन्स मेन स्केल रीडिंग। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारी जीरो यहाँ से है, जीरो वर्नियर स्केल की जीरो यहाँ है, तो जीरो के पहले ये वाला हम यहाँ तक के नंबर को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो देख लो कितना हो जाएगा, यहाँ तक हो गया 5 6 7 8 9, यानी कि जो MSR है इस केस में बच्चे लोग वो कितना है, वो है 0. मान लो कि अगर ये सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि हमने जो रीडिंग है वो मान लो हमने बनाई है 1 से, ठीक है, या मान लो 2 से बनाई है। इतना ज़्यादा स्लाइड हो गया कि मान लो 2 तक आ गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है, नहीं यहाँ पर 5 है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो 2 तो ऑब्वियस सी बात है, 2 यहाँ तक है, तो 2 हो गया, 2.5 हो गया, 6 7 8 9, यानी कि जो इस केस में, यानी कि हमने ये जो एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए जो लेकर के बनाया है, इस केस में जो MSR की वैल्यू है वो कितनी है, 2.9। आ रही बात समझ में? तो आप थोड़ा सा ऐसे समझ लो, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, आप ये कह सकते हो क्या कि वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू मार्क ऑन मेन स्केल, बिल्कुल सही बात, ठीक है, विच इज नियरेस्ट टू जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, विच इज जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कह लो, वर्नियर स्केल ऑन लेफ्ट साइड is called MSR, मेन स्केल रीडिंग। तो आपको मेन स्केल रीडिंग लेना आया, कैसे लेते हैं, सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, फिर से देख लो, समझ लो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। भाई ऊपर वाली हमारी मेन स्केल रीडिंग मेन स्केल डिवीजन को शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, मेन स्केल डिवीजन। अब हमने कहा सर हमने यहाँ पर एक पेन हमने ऐसे रख लिया जिसकी वजह से हमारा वर्नियर जो स्केल है वो थोड़ा सा स्लाइड हो गया, तो देखेंगे कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो यहाँ पर है, तो जीरो के पहले जस्ट हम यहाँ तक क्या कर लेंगे, चीज़ों को काउंट कर लेंगे। तो इस केस में हमने कहा सर हमारी जो MSR है वो कितनी है, 2.9 है। ये बात क्लियर हुई? ठीक। अब आपने जो है वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी कि आपने मेन स्केल रीडिंग आपने निकालना सीख लिया ना, हम लोग बात करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग को अब कैसे मेजर किया जाए। ठीक, तो देखो वर्नियर स्केल रीडिंग का एक फॉर्मूला होता है, VSR इज इक्वल टू होता है N इंटू LC। LC का मतलब आप तो समझ रहे हो ना, लीस्ट काउंट। अब रही बात सर ये N क्या चीज़ है, N क्या भला है सर, ये N क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। देखो ये N क्या है, जैसे मान लो आपने कहा कि सर ऐसा है कि हमारा ये जो 10th वाला जो डिवीज़न है ना, वो क्या कर रहा है, वो इसे जाकर के एग्जैक्टली क्या कर रहा है, मैच कर जा रहा है, वो इसे जाकर के एग्जैक्टली मैच कर जा रहा है। या फिर मान लो यहाँ पर, मान लो ये थोड़ा सा मैच नहीं किया, मान लो यहाँ पर मैच कर जाता है। हम आपसे एक बात बोल रहे हैं जनरली, समझ रहे हो ना। मान लो कि ये वाला जो हमारा मेन स्केल का ये वाला जो डिवीजन है वो मान लो वर्नियर स्केल के इस वाले डिवीजन से एग्जैक्टली क्या कर गया, कॉन्साइड कर गया, मैच कर गया। बात समझ में आई है? या फिर वर्नियर स्केल मेन स्केल का जो ये वाला जो डिवीजन है कोई एक ही होगा, ऐसा तीनों नहीं होगा। हम एक जनरली बात बता रहे हैं, ठीक है, कि मेन स्केल का मान लो कि अगर ये वाला डिवीजन जो है वो इस वाले डिवीजन से क्या कर गया, वर्नियर स्केल के इस वाले डिवीजन से क्या कर गया, मैच कर गया, तो आप काउंट करो, ठीक है, 1 2। मान लो कि अगर ये वाला अगर मैच कर रहा है तो काउंट करो 1 2 3 4 5 और ये 6 है, यानी कि N इज इक्वल टू क्या रखोगे आप, 6 रखोगे। आगे बात समझ में? मान लो कि अगर ये वाला मैच करता तो N इज इक्वल टू क्या रखते, 6 7 8 रख देते। मान लो ये वाला अगर मैच करता तो N इज इक्वल टू क्या रख देते, 10 रख देते। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात क्लियर हुई? तो N का मतलब क्या हुआ, ये आपको मतलब समझ में आया? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ओके। देखो तो आपने कहा N का मतलब क्लियर है ना, ठीक है। तो N दैट मीन्स हम ये देखेंगे कि हमारी वर्नियर स्केल की कौन सी जो डिवीज़न है वो मेन स्केल के कौन से डिवीज़न से मैच कर रही है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ N। काउंट कर लेंगे 1 2, भाई अगर 6 नंबर पर मैच करेगी तो 6 लिख देंगे, 7 नंबर पर मैच करेगी तो 7, 8 नंबर पर कॉन्साइड करेगी तो N की वैल्यू 8 रख देंगे, और आपने LC ऑलरेडी निकाल लिया है। तो फाइनली यहाँ से हमारी जो टोटल रीडिंग मिलती है, यहाँ से हमें क्या मिलती है बच्चे लोग, हमें यहाँ से मिलती है टोटल रीडिंग। क्या मिलती है सर, टोटल रीडिंग। हमें यही तो चाहिए, हमारा फाइनल आंसर यही होगा। तो टोटल रीडिंग इज इक्वल टू होता क्या है, होता है MSR प्लस VSR। ये आपका
फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। याद रखना है कि ये MSR प्लस VSR है ना, यानी कि इस केस में ये आप N इंटू LC, ये जो VSR के लिए आपने जो N जो लिया है ना, ये तब अप्लीकेबल है इफ़ हमारी जो VSD होगी वो लेस देन होगी किससे, MSD से। ध्यान रखना, अगर हमारी जो वर्नियर स्केल डिवीज़न है अगर वो MSD से अगर छोटी है, मैंने आपसे कहा ना कि MSD का जो है समझ रहे हो, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था है ना, कि अगर VSD अगर वर्नियर स्केल डिवीजन अगर MSD से अगर छोटी है देन इस केस में N इंटू LC लेंगे, स्टार्टिंग से काउंट करेंगे। N को कैसे काउंट करेंगे हम लोग, स्टार्टिंग से काउंट करेंगे। अब थोड़ा सा इसका हम लोग एक एक्सेप्शन वाला रूल देख लेते हैं। होता क्या है कभी कभी कि आपकी जो VSD है वो बड़ी हो जाती है, ये ध्यान रखना। VSD क्या हो जाती है, मान लो हमने कहा कि सर हमारी जो VSD है वो VSD क्या हो गई, बड़ी हो गई किससे, MSD से। ठीक है, तो लीस्ट काउंट आप वैसे ही निकालोगे, बड़े वाले वैल्यू को छोटे वाले वैल्यू, लीस्ट काउंट को भी माइनस में नहीं रखना, लीस्ट काउंट हमेशा पॉजिटिव रखना। तो आप वैसे ही निकालोगे, यानी कि लीस्ट काउंट आप ऐसे ही निकालोगे। लेकिन अब जो n का कॉन्सेप्ट है ना, n का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है। इफ MSD इज ग्रेटर देन VSD देन हमारा जो n है, अब देखो अब n को काउंट करने का तरीका क्या है। तो n बेसिकली हम लोग देखो कैसे काउंट करते हैं, जब हमारी VSD जब बड़ी हो जाती है ना, तो मान लो हमने कहा कि सर मान लो ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो अभी नॉर्मल केस में जब आपकी जब VSD जो थी है ना, वो क्या थी, छोटी थी किससे, MSD से। तो आपने इधर से काउंट किया 1, मान लो हम इस वाले को लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस केस में हमारी n इज इक्वल टू क्या थी, इस केस में हमारी n इज इक्वल टू 8 थी। लेकिन अब आपने कहा कि नहीं नहीं सर ऐसा हो गया कि हमारी जो MSD है वो अब छोटी हो गई किससे, VSD से, यानी कि VSD अब हमारी बड़ी हो गई। तो अब इस केस में क्या करेंगे सर, देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीछे से काउंट करेंगे। आगे बात सुनिए, कहाँ से काउंट करेंगे, पीछे से। दैट मीन्स 1 2, तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू इस केस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब n इज इक्वल टू 2 हो गया, सेम यहाँ से आप जो है LC VSR की आप जो है वैल्यू निकालोगे। आगे बात सुनिए, VSR की वैल्यू निकालोगे, n इज इक्वल टू 2 रख करके LC की जगह भाई आप LC रखोगे और फिर से भाई अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस VSR। आगे बात समझ में, मज़ा आ गया। यही आपका कॉन्सेप्ट है वर्नियर स्केल के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और आप अभी देखना, अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स भी इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात, स्टार्ट किया जाए न्यूमेरिकल्स। हाँ बिल्कुल, बगल में देखो ये आपका न्यूमेरिकल्स देखो वेट कर रहा है। कहाँ गया, मैंने यहाँ ये छोटा सा चीज़ आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा है ना, ये वाली चीज़ देखो। तो ये आपका न्यूमेरिकल आपका जो है वेट कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, छोटा सा भी वो बड़ा हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे यस सर मेरे को ये वर्नियर स्केल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल सर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टार्ट किया जाए। तो पहले 2016 वाला नहीं लगाते, पहले थोड़ा सा कुछ छोटा छोटा न्यूमेरिकल लगा लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अच्छा हमने जो भी चीज़ पढ़ी हाँ वो मेरे को समझ में आ गई है। ठीक, चलो ठीक है, ओके। देखते हैं न्यूमेरिकल बच्चे लोग। देखो जी, बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। देखो कितना ही इजी ये क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात को समझना, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझना। क्या बोल रहा है कि ना वर्नियर कैलिपर्स 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है, मैचेस विथ 9 प्लस n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब कि जो मेन स्केल का जो 9 डिवीजन है वो 9 प्लस n डिवीजन से क्या कर रहा है, n डिवीजन से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। फिर पूछा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n, यानी कि आपको n की वैल्यू बतानी है सो दैट लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स एट मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। मतलब कि n की अब इन चारों में से कौन सी वैल्यू ले लें जिनमें से n जो मतलब हमारा जो लीस्ट काउंट हो वो क्या हो, वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात समझो, ये आपका MSD जो है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम पूरी की पूरी वैल्यू ही ले लेते हैं, यानी कि MSD हमारी 9 है और यहाँ पे हमारा जो VSD है वो हमारा 9 प्लस n है। दैट मीन्स अगर हम ये कहें, हम ये जानते हैं कि LC इज इक्वल टू, देखो होता क्या है, हम ये जानते हैं MSD माइनस VSD, ये जानते हैं, ठीक है। तो MSD माइनस VSD, अब देखो MSD देखो आपका कितना दिया है, डायरेक्टली आप 9 रख दो, ठीक है, 9 डिवीजन रख लो, और माइनस VSD की जगह आप कितना रख लो, ये 9 प्लस n रख लो। इसको आप थोड़ा जब सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 9 प्लस n दैट मीन्स n, तो n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, दैट मीन्स LC इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, n। कह रहा है कि n की कौन सी वैल्यू रखी जाए, है ना। सो ये कह रहा है देखो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें हैं जिससे कि हमें जो लीस्ट काउंट हो वो मिनिमम लीस्ट काउंट मिले। तो बताओ n की कौन सी वैल्यू रखी जाए। 1 रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तब हमारा लीस्ट काउंट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा,
9 रखेंगे तो 9 मिलेगा। तो किसको रखने पर सबसे कम मिल रहा है लीस्ट काउंट? 1 को रखने पर। तो अब ऐसी बात है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कितना इजी है, समझ में आया? चलो थोड़ा सा और हम लोग लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से लेवल को बढ़ाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो ध्यान समझना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको ये फंसाने के लिए क्या ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। ध्यान समझो मेरी बात को। क्वेश्चन देखो क्या है, एक बार रीड कर लो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वैसी बात है, हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करें और हमारी कौन सी इंस्ट्रूमेंट है? वर्नियर स्केल है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स है। 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ध्यान सुनो, 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कॉन्साइड विद 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, यहाँ से ये बात आपको समझ में आई। फिर कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज हाफ डिग्री, दैट मीन 0.5 डिग्री। देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, तो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आपसे जो है वो पूछ रहा है, और जो लीस्ट काउंट की मतलब जो ऑप्शन दिया गया है वो 1 मिनट, हाफ मिनट, 1 डिग्री एंड हाफ डिग्री, ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है यार, सबसे आपको क्या निकालना, आपको निकालना है लीस्ट काउंट, है ना। सिंपल से मेरी बात समझो, लीस्ट काउंट आपको निकालना है। तो आप लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या जानते हो? लीस्ट काउंट आप इक्वल टू ये तो जानते हो क्या होता है, MSD माइनस VSD। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करनी है, लीस्ट काउंट की वैल्यू यानी कि MSD माइनस VSD रख दें, यानी कि 1 MSD और 1 VSD आपको रख देनी है वैल्यू। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर MSD और VSD निकाले कैसे? देखो साफ साफ यहाँ पर क्वेश्चन में देखो आपसे ये बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कंसाइड विद 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। क्या समझ में आया? 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। देखो यहाँ से एक बात साफ साफ कह रहा है कि सिंस हमें ये पता है कि, देखो कहाँ गया, 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू कॉन्साइड विथ 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सर हमारा जो 30 डिवीज़न है, मतलब कि 30 हमारा जो वर्नियर स्केल डिवीज़न है, ठीक है, 30 VSD वो किसके इक्वल है? वो 29 MSD के इक्वल है। बोलो इतनी बात लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, तो 1 VSD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 29 डिवाइडेड बाई 30, ये तो होगा 29 डिवाइडेड बाई 30, हमारा क्या आ जाएगा? MSD। रख दो इस वाले वैल्यू में। ठीक है, तो LC इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा? LC इज इक्वल टू हो जाएगा 1 MSD। 1 MSD की जगह भाई हम 1 MSD ही छोड़ दे रहे हैं, माइनस 1 VSD। ठीक है, तो VSD की जगह देखो कितना रख दे रहे हैं? VSD की जगह 29/30 MSD रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, 29/30 MSD। इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आपको देखो कितना मिलेगा, कि आपको मिल जाएगा 30 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 30, दैट मीन्स 1/30 MSD। अब हमारा जो ऑप्शन है लीस्ट काउंट का वो तो ऐसे दिया गया है, मिनट में, हाफ मिनट, 1 डिग्री, हाफ डिग्री, ऐसे दिया गया है। कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो ये साफ साफ कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मतलब कि MSD का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो दिया गया है। कितना दिया गया है? कह रहा है कि हाफ डिग्री है, यानी कि एक मेन स्केल का जो डिवीजन है वो कितना है? वो हाफ डिग्री है। दैट मीन्स ये साफ साफ कह रहा है, ये बताना चाहता है कि जो 1 MSD है, मेन स्केल डिवीजन, इज इक्वल टू कितना है? हाफ डिग्री, दैट मीन्स 0.5 डिग्री। ठीक है, तो अगर 1 MSD इज इक्वल टू इतना है तो आपकी वैल्यू कितनी आई है? देखो 1.30 MSD आई है। तो ठीक है, LC इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा? 1/30 है इंटू इस MSD की जगह आप कितना रख दोगे? 0.5 डिग्री रख दोगे। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो 5 में हम ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देते तो 5/300 हो जाएगा, और क्या डिग्री में आएगा। बट आपका ऐसा ऑप्शन तो देखो मैच ही नहीं कर रहा है, यानी कि डिग्री वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। मेरी बात समझो, डिग्री वाला ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो अब इस डिग्री को हम लोग सर कर लेते हैं कन्वर्ट मिनट में। तो एज वी नो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है ना? बिल्कुल होता है सर। तो क्या कर लिया जाए? तो 5/30 हमारा क्या है? डिग्री में है। बात को समझो, हम यहाँ से ले रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, हम यहाँ से ले रहे हैं डायरेक्टली। अब डिग्री वाला ऑप्शन तो हमारा गड़बड़ हो गया ना, तो बात करते हैं मिनट वाले में। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं मिनट में। तो 1/30 इंटू 0.5 डिग्री है। अब डिग्री को आपको अगर मिनट में चेंज करना होता है तो आप क्या करते हो? 60 से मल्टीप्लाई करते हो। आप ये जानते हो ना, ये तो आपको पता है ना कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, ये पता है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका 60 मिनट। सो इसको देखो थोड़ा सा कट करो, 3 से 0 से ये 0 कैंसिल, 3 2 जा 6 और 0.5 इंटू 2 दैट मीन्स 10, 10 का मतलब 1, यानी कि 1 मिनट। तो आपकी वैल्यू कितनी आई है? 1 मिनट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में? ऐसा ही क्वेश्चन है, क्लियर हुई बात? चलो अब एक हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो आपके 2016 में आया हुआ, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है।
काफ़ी जगह आपने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हुए देखा हुआ होगा, बट अगर आप कॉन्सेप्ट से चलोगे तो आप 100% इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे। एग्जैक्टली बहुत आसानी तरीके से करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट किया जाए, चलो देखते हैं कि ये क्वेश्चन है आपके पास जो है, मेरे को पहले नहीं बताना चाहिए, मेरे को बाद में बताना चाहिए, बट ये आपका आया हुआ है 2016 IT ये जेई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। चलो लगाते हैं इस चीज़ को, तो क्वेश्चन एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके देखो बच्चे, ये हमारा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका आया हुआ है IT जेई एडवांस में आया हुआ है, ठीक है, 2016 में। समझते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा है, बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन पहले एक बार लिख लो अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से, उसके बाद मेरे साथ समझते हुए चलो। क्या कह रहा है कि देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है भाई, 2 अलग अलग वर्नियर कैलिपर्स ये आपके क्वेश्चन में ये मेंशन है, इनकी भी बात करेंगे। आपके फर्स्ट वर्नियर कैलिपर्स को शो कर रहा है, आपका सेकेंड वर्नियर कैलिपर शो कर रहा है, कुछ इस तरीके से अभी हम बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहले पूरा एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं ना। Calipers both of which have which have 1 centimeter divided into 10 equal division on main scale। मतलब ये वही जनरल केस दे दिया है कि जो मेन स्केल है, ऊपर वाला हमारा मेन स्केल है, तो मेन स्केल को जो है 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अगर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स जो डिवीजन होगा MSD कितना होगा, वो हो गया 1 mm। यहाँ से एक बात क्लियर हुई, यहाँ से यहाँ तक आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आपकी जो MSD है वो आपका बोल रहा है वो 1 mm है, ये साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। अच्छा, फिर आगे ये देखते हैं, कह रहा है कि द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर्स C1। अब ये देखो, अब ये C1 दे रखा है, ठीक है। हैज़, पहले C1 की बात कर रहा है, ध्यान से समझो, पहले C1 की बात कर रहा है कि C1 हैज़ 10 इक्वल डिवीजन। C1 के पास कितने भाई 10 इक्वल डिवीजन है, लेकिन कैसे वो इक्वल डिवीजन अब कंपेरिजन करेगा ना MSD वाले से, दैट करेस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब है कि जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो छोटा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कि देखो अब उनके बीच में जो है ना वो 1 mm का डिस्टेंस है MSD वाले के बीच में, लेकिन फर्स्ट वाले केस में ये जो बोल रहा है कि जो हमारा जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के क्या इक्वल है। दैट मीन्स जो हमारा जो VSD है वो क्या हो गया, वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो गया, छोटा होगा, ठीक है। वर्नियर स्केल 9 मेन स्केल डिवीजन द वर्नियर स्केल ऑफ अदर कैलिपर्स। अब ये C2 की बात करें, यहाँ तक ये बात खत्म हो गई, अदर की बात करते हैं, आ जाते हैं अदर वाले पर, आ जाते हैं कि इसकी बात करते हैं। हैज़ 10 इक्वल डिवीजन, ठीक है। अच्छा, दैट कैरेस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन। अब देखो, अब यहाँ पर हमारा वो एबनॉर्मल वाला केस आ गया, याद आया मैंने जो बताया था कि जब हमारा VSD जब बड़ा हो जाए तो ये वही वाला केस है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बढ़िया एक क्वेश्चन मिला है ना। 11 मेन स्केल डिवीजन, द रीडिंग ऑफ 2 कैलिपर्स आर शोन इन द फिगर। ये आपका फिगर दिया गया है, फाइंड द मेजर वैल्यू इन द सेंटीमीटर बाई C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, यानी कि ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए और ये बोल रहा है कि जो हमारा जो रीडिंग होगा ओवरऑल, इस वाले स्केल का जो रीडिंग होगा वो बताना है, और इस वाले स्केल का जो रीडिंग है वो बताना है कि इस वाले स्केल का ये या ये इस तरीके से। और हमारा जो आंसर आया है वो हमारा आएगा सेंटीमीटर। यही बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सेंटीमीटर में आ रहा है। चलो, तो पहले क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और क्वेश्चन पढ़ करके आपको इतनी बात समझ में आई कि यहाँ पर 2 हमारे स्केल, 2 वर्नियर स्केल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इस वाले स्केल का मे बी ये आंसर, मे बी ये आंसर, या मे बी ये आंसर, और इस वाले स्केल का मे बी ये या फिर ये आंसर हो सकता है। क्लियर है? स्टार्ट किया जाए लगाना। चलो देखो, तो आपने जब क्वेश्चन रीड किया, ठीक है, आपने क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लिया है, आई होप कि आपने क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, ठीक है। ओके देखो, तो सबसे पहले कह रहा है कि देयर आर 2 वर्नियर, ठीक है भाई। हम पहले C1 की बात करते हैं, हम किसकी बात कर लेते हैं पहले सर, C1 की बात कर लेते हैं, फॉर C1, ठीक। देखो C1 के लिए देखो, ध्यान से समझो, C1 के लिए देखो, C1 के लिए देखो क्या कह रहा है कि भाई देखो MSD दोनों के लिए ठीक है, MSD दोनों के लिए ठीक है, तो यानी कि C1 के लिए अगर हम बात करें MSD, हमारी जो 1 MSD है वो कितनी है, वो हमारी है 1 mm। अच्छा, बट हमारा ये जो आंसर है ना वो आ रहा है सेंटीमीटर में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सारी की सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हम इसको 1 mm को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर। ध्यान रखना, क्योंकि हमारी वैल्यू, हमारा आंसर आ रहा है सेंटीमीटर, इसमें हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। चाहो तो आप लास्ट में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। चलो हम पहले ही कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बोलो भाई, ऑब्वियस ही बात है, 1 mm इक्वल टू 1/10, दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा जी, MSD तो आपने निकाल लिया सर, VSD कितना होगा थोड़ा सा बता सकते हो क्या? तो VSD के लिए देखो क्या साफ साफ बोल रहा है कि जो 10 इक्वल डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी कि जो हमारा है इस यहाँ पे देखो C1 के लिए हैज़ 10 इक्वल डिवीजन दैट करेस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। 10 इक्वल डिवीजन करेस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन, दैट मीन्स
10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। बोलो ये बात समझ में आई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर C1 फर्स्ट कैलिपर्स के लिए। तो 1 VSD इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 10 MSD। दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा 0.9 MSD। ठीक है, या फिर आप इतना डायरेक्टली कह दो कि आपकी ये जो VSD आई है वैल्यू, ठीक है, वो कितनी है 0.9 mm। तो ये 0.9 mm है, बात को ध्यान समझना, ये 0.9 mm है। अच्छा, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना हो जाएगा 0.9, और आपको इसका करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 0.09 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो आपकी VSD आई है वो देखो कितनी 0.09 सेंटीमीटर है। तो आप क्या यहाँ से लीस्ट काउंट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। LC इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो क्या होता है एज वी नो, हम जानते हैं MSD माइनस VSD होता है। MSD देखो कितना रख दो, तो ये आप रखोगे, मान लो हम पहले MM वाली वैल्यू रख देते हैं, 1 माइनस VSD का कितना आया देखो 0.9, तो 1 माइनस 0.9 दैट मीन्स आपका ये कितना आ जाएगा 0.1 mm। इसको आप कन्वर्ट कर लो, दैट मीन्स 0.01 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना, MM से सेंटीमीटर, ये तो कन्वर्ट करने आता ही होगा सर आपको। ठीक है, चलो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो आपने यहाँ से लीस्ट काउंट निकाल लिया, ठीक, बहुत अच्छी बात है, लीस्ट काउंट आपने निकाल लिया। लेकिन आपको देखो, आपको करना क्या है, आपको यहाँ से इस फर्स्ट वाले स्केल की रीडिंग निकालनी। तो रीडिंग का मतलब कि MSR प्लस VSR। ठीक भाई, आपने जो है LC निकाल लिया। तो हम बात करते हैं फर्स्ट रीडिंग की बात करते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए MSR। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं देखो इस MSR की, तो है ना। अब इस वाले फर्स्ट वाले आप स्केल को देखना अपने फिगर में, जूम करके एक बार आप फिर से फिगर को बना लो अच्छे से, ठीक है। और ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको, पेपर में आपको साफ साफ जो है ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th वाला जो डिवीज़न है एक दूसरे को कंसाइड कर रहा है, और इस वाले केस में भी 7th वाला जो डिवीज़न है एक दूसरे को कंसाइड कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, ये ध्यान रखना, पेपर में आपको ये साफ साफ ऐसे कंसाइड करता हुआ दिखाई देगा, है ना, ये थोड़ा सा ऐसे बनाया गया है। चलो, तो हम बात करते हैं सर VSR की। C1 के लिए हम पहले VSR की बात करते हैं, तो सॉरी MSR की, MSR यानी कि मेन स्केल रीडिंग। अब देखो मेन स्केल रीडिंग मैंने क्या बताया था कि कैसे काउंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम मेन स्केल को काउंट करते हैं, कहाँ तक काउंट करते हैं, वहाँ तक काउंट करते हैं जहाँ तक हमारा जीरो जो है वर्नियर स्केल का जीरो जहाँ तक हमारा फिनिश हो जाता है। तो इसके पहले वाली जस्ट यहाँ से, तो देखो कितना होगा भाई, यहाँ तक 2 है, यहाँ तक कितना होगा 2.5 होगा, 2.6 2.7 2.8, तो यहीं तक तो आप काउंट करोगे MSD को, है ना, सॉरी MSR को। तो MSR आपकी कितनी हो गई 2.8, ये बात क्लियर हुई। MSR कितनी हो गई 2.8। मैंने आपको बताया था कि MSR कैसे काउंट करते हैं 2.8, और ये आप कैसे रखोगे, सेंटीमीटर में रखोगे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये सेंटीमीटर में होता है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, समझ रहे हो बात। तो 2.8 सेंटीमीटर, ये चीज़ क्लियर हुई। अच्छा, MSR की बात हो गई, चलो VSR की बात करते हैं। तो VSR है ना, वर्नियर स्केल रीडिंग। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। VSR दैट मीन्स वर्नियर स्केल रीडिंग। अभी देखो ये वर्नियर स्केल रीडिंग देखो क्या हो जाएगा। तो वर्नियर स्केल रीडिंग का हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं सर, क्या होता है, क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं N इंटू LC। अब सर LC तो पता है, अब रही बात सर ये N की, N क्या रखा जाए। मैंने आपको बताया था कि जिस भी पॉइंट पर दोनों के दोनों स्केल की जो रीडिंग है वो एक दूसरे को अगर कॉन्साइड कर रहा है, तो देखो इस पॉइंट पर कॉन्साइड किया नहीं, यहाँ पर भी नहीं किया, 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 यहाँ पर देखो कर गया। ये आपको पेपर में आपको साफ साफ ऐसे मेंशन रहेगा, ठीक है। यानी कि कौन से नंबर पर काउंट किया, अगर कॉन्साइड किया 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 6 7, यानी कि N इज इक्वल टू क्या रखा जाए, इस केस के लिए आप N इज इक्वल टू क्या रखोगे 7। क्लियर हुई बात। तो N इज इक्वल टू क्या रख देते हैं सर, 7 रख देते हैं, बिल्कुल सही बात। N इज इक्वल टू हम लोग रख देते हैं 7 इंटू, रही बात LC की, तो देखो LC आपका सेंटीमीटर में कितना आया 0.09 आया, दैट मीन्स सॉरी LC कहाँ गया, LC आपका ये है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.01 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आपका कितना आ जाएगा, इसको आप अगर सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। ये आपने निकाल लिया VSR। सो टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी, टोटल रीडिंग ऑफ C1। तो एज वी नो टोटल रीडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, MSR प्लस VSR, ये तो होता है। तो MSR देखो कितना है 2.8 प्लस VSR कितना है 0.07, इसको आप अगर ऐड कर लो तो ये आपका हो जाएगा 0.07, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 7 8
और 0.2 यानी कि 2.87 सेंटीमीटर, यानी कि आपने टोटल रीडिंग निकाल लिया 2.87 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ 2.87 देखो, तो इसमें भी 2.87 है और ये फर्स्ट रीडिंग है ना 2.87, यहाँ पर 2.85 है तो ये तो हो नहीं सकता। 2.87 ये भी हो सकता है और 2.87 ये भी हो सकता है, यानी कि ये 3 ऑप्शन। अब बचा आपका ये वाला, अब देखा जाए कि ये वाला किससे मैच कर रहा है। तो हम आते हैं अब C2 पर आते हैं। इतनी बात पहले बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? ये चीज़ आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई कि कैसे सर ने टोटल रीडिंग कैसे निकाली। इस चीज़ को थोड़ा सा देखो, अगर जहाँ कन्फ्यूज़न है वहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा सा बैक जाओ, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओ और वहाँ से फिर से चीज़ों को देखो कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड वाले वर्नियर कैलिपर्स की। क्लियर है इतनी बातें? चलो देखो समझते हैं इस चीज़ को, बात को समझो। अब आते हैं अपने सेकेंड वाले पोर्शन पर। क्या कह रहा है देखो, फॉर हम बात कर रहे हैं C2 के लिए ना, फॉर C2 तो सेम इसका भी वही कहानी है कि भाई इसकी जो MSD होगी यानी कि 1 MSD होगी वो कितनी होगी, वो होगी वही 1 mm के आसपास होगी। 1 mm कहने का मतलब है कि 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। क्लियर है? अच्छा, अब देखो हम बात करते हैं VSD। अब VSD देखो क्या कह रहा है C2 के लिए। देखो क्या कह रहा है कि C2 हैज़ 10 इक्वल डिवीजन दैट करेस्पॉन्ड टू 11 मैन स्केल डिवीजन। अच्छा, C2 हैज़ 10 इक्वल डिवीजन दैट करेस्पॉन्ड टू 11 मैन स्केल डिवीजन। दैट मीन्स 10 VSD इज इक्वल टू 11 MSD। इसका मतलब है कि VSD बड़ा हो गया। अगर VSD बड़ा हो गया तो याद करो मैंने n निकालने का तरीका कैसे बताया था, पीछे की तरफ से काउंट करेंगे। क्लियर है? n कैसे काउंट किया जाएगा? पीछे की तरफ से। ठीक है, चलो तो यहाँ से ऐसा करो तुम 1 VSD की वैल्यू निकालो। 1 VSD इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो 11 डिवाइडेड बाई 10 MSD। ठीक, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 1.1 और ये हमारा आएगा mm में आएगा ना, ये आएगा mm में। बात समझो, क्योंकि ये छोटे छोटे आप ये काउंट करो तो ये mm में है ना, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, सेंटीमीटर में। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 0.11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने VSD की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, MSD मतलब हमने MSD इज इक्वल टू 1 रख दिया, 1 mm। ठीक, तो 0.11 सेंटीमीटर हो गया कि हमने 1 VSD की वैल्यू निकाल ली। अब देखो VSD आपका निकल गया। अच्छा, तो आप यहाँ से लीस्ट काउंट निकाल सकते हो क्या सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो लीस्ट काउंट देखो कितना हो जाएगा, LC इज इक्वल टू क्या होता है, MSD माइनस VSD। बट यहाँ पर VSD बड़ा है, कोई बात नहीं, बट हमेशा याद रखना लीस्ट काउंट में माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप करोगे 1 VSD माइनस 1 MSD। ठीक है, तो VSD की वैल्यू देखो कितनी है 0.11 माइनस MSD की वैल्यू देखो कितनी है 0.1। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई लीस्ट काउंट। तो आपने क्या कर लिया, आपने लीस्ट काउंट निकाल लिया। अच्छा, अब देखो, अब अगर हम बात करें हमें चाहिए टोटल रीडिंग, तो टोटल रीडिंग के लिए सेम हमें वही चाहिए होता है क्या, MSR प्लस मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना। मैं ये तो दो चीज़ तो चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें, देखो हम डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना। एक मिनट, यहाँ पर ये पोर्शन हो गया, इसको हम डायरेक्टली ऐसे नीचे करते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा, इसको हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर करते हैं। तो एज़ वी नो, हम ये जान रहे हैं सर क्या, कि हमारी जो टोटल रीडिंग होती है, डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू क्या होती है, टोटल रीडिंग हम किसके लिए ले रहे हैं, फॉर C2 के लिए। तो कितना हो जाएगा देखो, MSR प्लस VSR। अब MSR, चलो बताओ MSR देखो कितना होगा। आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। MSR बता दो कितना होगा, जल्दी से बता दो MSR कितना होगा। देखें कितने बच्चे सही बता पा रहे हो, काउंट करो काउंट करो काउंट करो, कितने बच्चे सही बताएं। देखो चलो अपना आंसर सेफ रखो। देखो कितना है, 2 यहाँ तक हो गया, 2.5 यहाँ तक हो गया, 2.6 और 2.7 2.8। तो MSR कितना हो गया, 2.8, जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, दैट मीन्स 2.8। तो MSR की वैल्यू कितनी होगी सर, MSR की वैल्यू हो गई 2.8। तो यहाँ पर कितना रख दिया जाए, 2.8 प्लस VSR का मतलब हम लोग जानते हैं N इंटू LC, ये तो जानते हैं। चलो ठीक है, 2.8 प्लस N। अब N सवाल उठता है कि सर N क्या रखा जाए। ध्यान से समझो, हमने कहा सर कि हमारा जो केस है वो हमारा थोड़ा सा एबनॉर्मल केस है। एबनॉर्मल केस कहने का मतलब है कि हमारी जो VSD है वो बड़ी होगी। तो VSD बड़ी होगी तो आप लोग किधर से काउंट करोगे, इधर पीछे से, 1 2 3, दैट मीन्स 3। दैट मीन्स N इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। ठीक है, और LC इज इक्वल टू देखो कितना है, 0.01। सो रख दिया जाए। ठीक है, तो N इज इक्वल टू हम लोग रख देते हैं 3 और इंटू LC इज इक्वल टू रखते हैं 0.01। इसको सॉल्व कर लिया जाए, 2.8
प्लस 0.03, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसको सब्ट्रैक्ट ऐड कर लो तो 2.83 क्या सेंटीमीटर, 2.83 सेंटीमीटर। यानी कि फर्स्ट देखो C1 वाले के लिए कितना आया है, ध्यान से मेरी बात को समझो। C1 वाले के लिए आया है, कहाँ गया C1 ये 2.87 और 2.83, तो 2.87 तो सभी तीनों में था, 2.83 देखो किस में है, तो 2.83 आपको मिलेगा, इसमें है नहीं, ये गलत हो गया, इसमें है नहीं, ये भी गलत हो गया, 2.83, दैट मीन्स ये आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सही है। बोलो मिलेगा ऐसा आसान कहीं क्वेश्चन? आ रही मेरी बात समझ में आपको? क्या मज़ेदार चीज़ है ये वर्नियर कैलिपर्स। क्लियर हुआ, एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, मज़ा आया तो आप जो है इसके फर्दर आप जो है क्वेश्चंस लगाओ, और जब हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को मेंशन करेंगे, बट अभी नहीं। ठीक है, नोट्स वाला अभी आप छोड़ो, थोड़ा सा आप मेरे को समय दो नोट्स के लिए, बढ़िया सा नोट्स प्रिपेयर करेंगे, वो बात की बात है कैसे उसको करना है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अभी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही हैं ना, इस बोर्ड पर, इस वाइट बोर्ड पर जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलो, है ना। जो बच्चे नोट्स लेंगे नहीं लेंगे बात की बात है, छोड़ो ना यार वो सब, ठीक है। अभी हम नोट्स पर अभी काम चल रहा है, ठीक है। चलो, तो आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि फाइनली आपको जो है वर्नियर कैलिपर्स से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे ही आप क्वेश्चन लगाओ, है ना, और आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ये वर्नियर कैलिपर्स वाला कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छे तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, मेरे को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, हम इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आपको क्वेश्चंस और भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ाई करते रहो बच्चे लोग और अपना आप ख्याल रखो। और हाँ, कमेंट करके अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर देना कि हाँ सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं, ये चीज़ मेरे को समझ में आई, ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, जो भी हो जैसा भी हो, अपना फीडबैक ज़रूर दे देना, ठीक है। चलो बच्चे लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।